जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्टिया में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं जीएस पेपर फर्स्ट और पेपर नंबर 3 उत्तराखंड लोअर पीसीएस का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट है, लेकिन पेपर नंबर ये 3 नंबर का है। जैसे आप जानते होंगे, लोअर पीसीएस के अंतर्गत पे 4 पेपर होती है। फर्स्ट पेपर आपका जनरल हिंदी, दूसरा पेपर ऐसे राइटिंग का, थर्ड पेपर जीएस पेपर का होता है, जिसमें ये 200 मार्क्स का 200 नंबर का ये पेपर होता है। 3 घंटे का 180 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाती है। 20 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पर पूछी जाती है, इसको आपको इसके अंतर्गत पर लिखना होता है। कौन कौन सी टॉपिक है इसके अंतर्गत पर रिलेट की गई है, आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन अपडेट किया जाता है और उनके द्वारा ही सिलेबस आपके लिए यहाँ पर रिलेट किया गया है। बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में समय पर अवेलेबल हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 200 मार्क्स का पेपर है और 3 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाती है। सबसे पहले बात करेंगे भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज। भारत का इतिहास और उसके बाद में भारत की कला क्या है, संस्कृति और सोसाइटी समाज। इंडियन हिस्ट्री, कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी समाज से यहाँ पर टॉपिक रिलेटेड हो जाता है। कुछ टॉपिक है यूपीएससी बेस का है, ठीक है, पहला इसी ध्यान रखना आप इसके अंतर्गत पे। यूपीएससी का जब आप जीएस पेपर देख रहे हैं तो उसके अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और उसके साथ साथ में सोसाइटी समाज। और यूपीपीएससी बेस के अंतर्गत में भी ऐसे टॉपिक हैं, लेकिन हम उतना नहीं चलेंगे। उत्तराखंड अपर पीसीएस का भी इसी प्रकार से टॉपिक रिलेट हो जाती है। आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। देखिए, सबसे पहले टॉपिक है विभिन्न कला आयाम क्या है, प्राचीन से आधुनिक भारत तक उनके महत्वपूर्ण तत्व क्या है, साहित्य, चित्रकला और संगीत से आपको टॉपिक यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में बात की जाएगी भक्ति आंदोलन, सूफी मत का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव क्या और प्रमुख व्यक्तित्व संबंधी टॉपिक यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में बात की जाएगी सामाजिक धार्मिक आंदोलन तथा उनका भारतीय जन तथा जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे आपको टॉपिक पूछी जाएगी। क्या है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन तथा उनका भारतीय जन तथा जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे आपको टॉपिक पूछा जाएगा। फिर बात करेंगे भारतीय स्थापत्य कला। क्या है, भारतीय स्थापत्य कला और उसमें क्या है, प्रमुख भवन और उनकी विशेषताएं क्या है। क्या है, भारतीय स्थापत्य कला, उसके प्रमुख भवन और उनकी विशेषताएं क्या है, ये टॉपिक है। फिर है प्राचीन भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण शासक तथा उनका योगदान। उसके बाद में है मध्यकालीन भारत की बात करेंगे, महत्वपूर्ण शासक, उनकी नीतियां, कौन कौन सी पॉलिसियां उनकी थी और उसके साथ साथ में क्या कहा गया है, तथा आधुनिक भारत में संक्रमण, मुस्लिम शासन के पतन के विभिन्न कारण क्या है, उथल पुथल की स्थिति तथा आधुनिक भारत में संक्रमण क्या है। ठीक है, ये थी टॉपिक। फिर उसके बाद में आधुनिक भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, भारत में विदेशी शक्तियों के मध्य सत्ता संघर्ष क्या है, अंग्रेजों का भारत में उदय और उनकी नीतियां क्या है तथा उनका भारत तथा भारतवासियों पर क्या प्रभाव है, प्रमुख अंग्रेज शासक कौन कौन से थे, उससे टॉपिक। फिर है अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का क्या प्रभाव है और उसके बाद में धन की निकासी और भारत से, और उसके बाद में रेल तथा अन्य संचार माध्यमों की स्थापना, क्या इन सेवाओं ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को साधा। फिर कहा गया है कि भारत के अंतर्गत शिक्षा की प्रगति, भारतीय शिक्षा नीति के प्रति अंग्रेजी क्या दृष्टिकोण है। फिर है अफगानिस्तान, बर्मा, तिब्बत के प्रति अंग्रेजी नीति, भारत तथा विश्व पर इसका प्रभाव, देसी भारतीय शासकों के साथ ब्रिटिश संबंध। फिर कहा गया है सहायक संधि और व्यपगत का सिद्धांत जैसी नीतियां, अंग्रेजों के उद्देश्य तथा बाद के प्रभाव। फिर है स्वतंत्रता आंदोलन की बात करेंगे तो भारत में पुनर्जागरण तथा इसका राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर कहा गया है महात्मा गांधी का राष्ट्रीय पटल पर पदार्पण। फिर है आगे राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न आयाम, असहयोग आंदोलन से कैबिनेट मिशन तक। फिर है भारत के विभिन्न भागों से आम जनता की भागीदारी। ठीक है, ध्यान रखना। फिर है यहाँ पर कृषक तथा जनजातीय आंदोलन जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी। फिर है प्रमुख व्यक्तित्व जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आधार प्रदान किया, उनकी विचारधारा, विभाजन, पारिस्थितिकियां तथा कारण क्या है, ये साथ रिलेट होगा। स्वतंत्रता पश्चात भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रोत्साहन से भारत का निर्माण, उसके बाद में पंचवर्षीय योजना का लागू होना तथा कालांतर में नीति आयोग की स्थापना से आपको यहाँ पर टॉपिक पूछा जाएगा। हिस्ट्री संबंधी, कल्चर संबंधी और उसके बाद में सोसाइटी से टॉपिक रिलेट हमने यहां पर देख लिया है।
अब बात करते हैं उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति और समाज। उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड का कल्चर, आर्ट एंड कल्चर और साथ साथ में सोसाइटी, समाज। यहाँ पर टॉपिक दिया गया उत्तराखंड का इतिहास, प्रागैतिहासिक तथा आध्यात्मिक ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, पाषाणकालीन उपकरण और चित्रित धूसर और मृदभान संस्कृति और महापाषाणिक संस्कृति है और उत्खनित जो है पुरातात्विक स्थल है। फिर उसके बाद में उत्तराखंड के सांस्कृतिक अतीत के इतिहास के स्रोत क्या है, साहित्यिक हो गया, पुरातात्विक और मौखिक। फिर उसके बाद में प्राचीन जनजातियां तथा समुदाय, कुनिंद तथा योधेय राजवंश, कत्यूरी, परमार तथा चंद राजवंश का प्रशासन तथा सांस्कृतिक उपलब्धियां, उत्तराखंड के शासकों का सिक्कों, दिल्ली के शासकों, नेपाल तथा सिरमौर के साथ मध्यकाल में संबंध, गोरखों का आक्रमण तथा प्रभाव, प्रशासन तथा दास व्यापार, यूरोपीय यात्रियों, सर्वेक्षकों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन, सैन्य छावनियों की स्थापना तथा सामाजिक प्रभाव, औपनिवेशिक भू तथा भू राजस्व प्रशासन, वानिकी तथा आबकारी नीति, क्षेत्रीय राजनीति संस्थाएं, प्रेस तथा पत्रकारिता, आर्य समाज तथा शुद्धिकरण आंदोलन, लोकप्रिय जन प्रतिरोध, कुली बेगार, डोला पालकी, गाड़ी सड़क, वन आंदोलन। उत्तराखंड में गांधी का आगमन 1915-1929 ईस्वी तथा जनसंपर्क, गांधीवादी आंदोलनों की स्थानीय तथा लोकप्रिय सहभागिता, इंडियन नेशनल आर्मी INA तथा उनका समर्थन, आधार, टिहरी रियासत प्रशासन और ढड़क जो भी लिखा गया है, और प्रजामंडल आंदोलन तथा भारतीय संघ में विलय, उत्तराखंड में पृथक राज्य निर्माण हेतु संघर्ष। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 उससे पहले क्या क्या संघर्ष किए वो टॉपिक यहाँ पर रिलेट हो जाता है। आपके पास में कोई अच्छी बुक ले लीजिएगा, उसमें से आप स्टडी कर लीजिएगा। धार्मिक जीवन तथा पंथ, जिसमें शैव मत है, वैष्णव मत है, बौद्ध, जैन, नाथ और लघुलीस जो है ये चीजें पढ़नी है। और उसके बाद में मंदिर स्थापत्य है, प्रकार तथा विशेषताएं, पाषाण काल, धातु कला, काष्ठ कला और परंपरागत ज्ञान पद्धति तथा स्थापत्य, चित्रण कला, संगीत, नृत्य तथा संगीत, जलीय स्थापत्य, कूप हो गया, नौला, खाल तथा घराट, लोक देवता, जागर, पांडव लीला और वेशभूषा तथा आभूषण, मेले तथा त्योहार, तीर्थस्थल तथा पर्यटक केंद्र हो गया, कुंभ मेला, चार धाम यात्रा, हेमकुंड साहिब, नारंगमता, कैलाश मानसरोवर, पिरान कलियर, नंदा राजात यात्रा, लोक वाद्य, खान पान तथा स्थानीय व्यंजन। उत्तराखंड की महान विभूतियां, आध्यात्मिक संत, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक तथा कलाकार, गढ़वाली तथा कुमाऊनी भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सरकार के क्या प्रयास किए गए हैं, उससे टॉपिक आपके लिए रिलेट किया जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था। सबसे पहले भारतीय संविधान का विकास, इतिहास और संविधान सभा जो बहस संबंधी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना और बुनियादी संरचना, संशोधन प्रक्रियाएं और संशोधन अधिनियम संबंधी आपको यहाँ पर टॉपिक रिलेट किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर है अधिकार और कर्तव्य से संबंधी, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत, मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों के बीच संबंध और मौलिक कर्तव्य। आपका देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से टॉपिक है। पहला आपका देखा होगा आपका हिस्ट्री था, उसके बाद में उत्तराखंड हिस्ट्री सेकंड टॉपिक, उसके बाद में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेस में है भारतीय संविधान। उसके बाद में संघ और राज्य कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, शक्तियां और कार्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, शक्तियां और कार्य। फिर है संघ और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत में भारतीय संसद, शक्तियां और कार्य, राज्य विधानमंडल, शक्तियां और उसके कार्य क्या है, ठीक है। इसके साथ में फिर है यहाँ पर भारतीय न्यायपालिका, न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संरचना, शक्तियां और कार्य, उच्च न्यायालय संरचना, शक्तियां और कार्य, न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता। फिर है भारत में चुनाव और राजनीतिक दल, राष्ट्रीय और राज्य दल, भारत का चुनाव आयोग, चुनावी कानून, आदर्श आचार संहिता और दल बदल विरोध कानून और चुनावी सुधार के उपाय क्या क्या चीजें हैं। फिर है भारतीय संघीय संरचना, केंद्र राज्य संबंध, विधायी, वित्तीय और प्रशासनिक, पंचायती राज और नगर पालिका संस्थाएं संबंधी टॉपिक है। फिर है संवैधानिक निकाय और प्रशासनिक नियंत्रण तंत्र क्या है। संवैधानिक हो गया पदाधिकारी प्रशासन पर, संवैधानिक और विधायी और न्यायिक नियंत्रण संबंधी यहाँ पर टॉपिक आपके लिए रिलेट किया जाएगा। फिर है उसके बाद में प्रशासनिक प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली और प्रशासनिक सुधार संबंधी, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग पहले, इससे पहले क्या था, कब नीति आयोग बना,
विभिन्न अधिकार क्या है, अधिकरण क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, लोकपाल, सूचना का अधिकार आरटीआई संबंधी, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं का अधिकार, नागरिक चार्ट, मंत्रालय और विभागों की भूमिका क्या है, प्रशासनिक सुधार आयोग, ARC की सिफारिशें क्या है, ये चीज टॉपिक यहाँ पर रिलेट होना है। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय एकीकरण और चुनौतियां, जिसमें उग्रवाद, आतंकी सुरक्षा और अंतरराज्यीय विवाद। आपको इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित बुक ले लेनी है, उसको पढ़ लेना, उसके 2-3 टॉपिक है यहाँ पर रिलेट किया गया है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ में ये चीजें भी हैं। फिर उसके बाद में उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, वो चीज़ है। जैसे उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड का कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि भारत का एक राज्य है। तो उसके बाद में संरचना और प्रक्रिया संबंधी वहां से टॉपिक रिलेट हो जाता है। उत्तराखंड में विधानसभा शक्तियां, जैसे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पे किस प्रकार की पद्धतियां अपनाई जाती है, तो राज्यों का जो पॉलिसी है उससे संबंधी है। फिर उत्तराखंड में न्यायपालिका संबंधी जो टॉपिक है, जैसे उसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय और निचली अदालत के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं शक्तियां और कार्य, लोक अदालत, उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण, लोकायुक्त और न्यायिक हस्तक्षेप। फिर उत्तराखंड में राजनीतिक दल, चुनाव हो गया, नेतृत्व, दल बदल विरोधी कानून, राजनीतिक भागीदारी और जवाबदेहिता संबंधी। फिर उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आपके लिए टॉपिक है, और शहरी स्थानीय निकाय संबंधी, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, एक्सेट्रा जो चीजें होती है उनको आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या है, तो इससे टॉपिक आपका रिलेटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद में उत्तराखंड में सामाजिक मुद्दे और समकालीन समस्याएं, राजनीतिक और नेतृत्व के मुद्दे क्या है, भ्रष्टाचार की समस्या संबंधी, नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका, शराब विरोधी आंदोलन, उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों, महिलाओं और कमजोर वर्गों की समस्या क्या है, जलवायु परिवर्तन संबंधी, बिजली परियोजनाओं में झील और बादल फटने का खतरा, अवैध खनन संबंधी क्या है, मानव पशु संघर्ष क्या है, मानव तस्करी एवं मादक पदार्थ सेवन दोष क्या है, इससे टॉपिक आपको पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद में उत्तराखंड में प्रशासनिक सेवाएं और नियंत्रण क्या है, उत्तराखंड में प्रशासनिक सेवाएं और नियंत्रण से संबंधी, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011, सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक चार्ट और सतर्कता अधिष्ठान उत्तराखंड से टॉपिक पूछा जाएगा। फिर उत्तराखंड में सामाजिक योजना क्षेत्र संबंधी, महिला एवं बाल स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा और कौशल, व्यवसाय और उद्यमिता, कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, आवास और आश्रय, कौशल और रोजगार, खेलकूद एवं संस्कृति से टॉपिक रिलेट होना है। फिर है उत्तराखंड में राष्ट्रीय बुनियादी सेवा योजना संबंधी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, यूरेडा जिसको कहा जाता है, उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय उद्यमिता त्वरण संबंधी परियोजना, REAP संबंधी, और उत्तराखंड कौशल विकास मिशन 2013, UKSDM जो है दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, होम स्टे योजना क्या है, इससे टॉपिक आपको पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद में बात करेंगे सामाजिक समावेश के लिए सरकार की पहल क्या की गई है। उत्तराखंड लोक सेवा जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019, उत्तराखंड लोक सेवा, महिलाओं के लिए 37 आरक्षण अधिनियम 2022, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% रिजर्वेशन संबंधी, और हाशिए पर पड़े और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित अधिनियम, राज्य समान नागरिकता संहिता संबंधित से आपके लिए टॉपिक है यहाँ पर रिलेट है। फिर है साइंस, टैक्स और इन्वायरमेंट से यहाँ पर टॉपिक है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं इन्वायरमेंट साइंस, जिसमें क्या कहा गया है, इसके अंतर्गत पे कही गई है कि सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण की समझ एवं अनुप्रयोग, जिनमें दैनिक जीवन के प्रेक्षण एवं अनुभव पर ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी भी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसका विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक एवं इन्वायरमेंट की किसी भी विशेष शाखा से कोई विशेष अध्ययन न किया हो। नॉर्मल क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जाएगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। जैसे कि यहां पर क्या कहा गया है, विश्वव्यापी पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे जैसे वायु प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण एवं जल प्रदूषण एवं इन पर नियंत्रण हेतु समाधान, ग्रीन हाउस प्रभाव एवं विश्वव्यापी उष्णता क्षमता, मंडल में ओजोन अवक्षय और जंगलों का निम्नीकरण और वनोन्मूलन एवं कार्बन अवशोषण। फिर है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, मनुष्य के स्वास्थ्य एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, संक्रमण वाली जीवन शैली और उनकी रोकथाम और मनुष्य के विकास हेतु पोषण संबंधी आवश्यकताएं, पशुओं, पक्षियों और पौधों में होने वाली बीमारियां और उनके रोकथाम। फिर है उसके बाद में पॉलीमर, बायोपॉलीमर्स और बायोप्लास्टिक और समाधान, मौलिक पर्यावरण रसायन विज्ञान, मृदा प्रदूषण और उनका उपचार, जीवन की उत्पत्ति, जैविक विकास एवं रासायनिक विषय विज्ञान,
हरित रसायन के सिद्धांत और उनके उत्पाद और आनुवांशिक विकार संबंधी टॉपिक। फिर है बल, ऊर्जा, प्रकाश, विद्युत चुंबकत्व, अर्धचालक, नाभिकीय ऊर्जा, खगोल भौतिकी एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग। फिर उसके बाद में कहा गया है कंप्यूटर के मूलभूत तत्व, इसके घटक और दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी के मूल तत्व, इसके अनुप्रयोग और इसका दैनिक जीवन पर प्रभाव, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग, इंटरनेट और ईमेल के उपयोग, साइबर अपराध और साइबर कानून के मूलभूत तत्व, ई गवर्नेंस के मूलभूत तत्व एवं इससे अनुप्रयोग। उत्तराखंड में ई गवर्नेंस से संबंधित पहलू क्या है, ये चीज यहाँ पर रिलेट होगी। फिर है उसके बाद में मानवीय मूल्य, कार्य, संस्कृति एवं सिविल सेवा, अभिरुचि। देखिए ये क्या चीज है, एथिक्स के टॉपिक यहाँ पर रिलेट किया गया है। एथिक्स के टॉपिक क्या क्या चीज है, जैसे मानवीय मूल्य है, प्राकृतिक प्रकार, महत्व एवं विशेषताएं, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक शिक्षा में भूमिका। कार्य संस्कृति की बात करेंगे, अवधारणा, कार्य संस्कृति में के दृष्टिकोण, प्रभावी निष्पादन के लिए कार्य संस्कृति, प्रशासन के में कार्य संस्कृति की भूमिका। अभिवृत्ति की बात करेंगे, अवधारणा, संरचना, कार्य एवं इसकी शासन में उपयोगिता। फिर है अभिरुचि की बात करेंगे तो अर्थ हो गया सार्वजनिक सेवाओं में अभिरुचि एवं बुनियादी मूल्यों की भूमिका, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, समानुभूति और समर्थन। फिर है संवेगात्मक बुद्धि की बात करेंगे, अवधारणा, प्रशासन और शासन में इसका अनुप्रयोग। फिर है लोक सिविल सेवा के अंतर्गत पे लोक प्रशासन में मूल्य और नैतिकता, सरकारी और निजी संस्थानों में चिंताएं और दुविधाएं, सार्वजनिक संगठनों में नैतिक मुद्दे। फिर है शासन में ईमानदारी, अर्थ विशेषताएं, शासन में नैतिकता एवं नैतिक मूल्यों की कमी, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता। अभी मैं एक चीज क्लियर करूंगा, आगे भी ये चीज ध्यान रखना, क्या चीज क्लियर करूंगा अभी मैं बताने वाला हूं आपको। फिर उसके बाद में बात करेंगे भारतीय नैतिक विचारकों एवं दार्शनिकों का योगदान, महात्मा गांधी, वी.आर. अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ये टॉपिक ध्यान से देखना, एक महात्मा गांधी को पढ़ना है, वी.आर. अंबेडकर को पढ़नी है, स्वामी विवेकानंद तीसरे है, चौथा रविंद्रनाथ टैगोर और उसके बाद में 5 नंबर का डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इनकी टॉपिक आपको तैयार करनी है और उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडी आपको पढ़नी है। ये टॉपिक आपका पूरा एथिक्स का टॉपिक है, यूपीएससी बेस से यहाँ से कॉपी किया गया है, कुछ टॉपिक है वहां से कट की गई है, कुछ टॉपिक नहीं ली गई है वहां से और कुछ टॉपिक है वहीं से पूरा का पूरा रिलेट किया गया। एथिक्स की आप अच्छी सी बुक ले लीजिएगा, ठीक है। जो आपका पेपर होने वाला है जीएस पेपर, उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जीएस पेपर होने वाला है, फर्स्ट नंबर का जो पेपर है जिसमें आपको किससे टॉपिक पूछा जाना है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, लास्ट से मैं यहीं पर से शुरू कर रहा हूं, एथिक्स की टॉपिक आपके लिए शुरू हो गया। फिर उसके बाद में सेकेंड है साइंस से पूछा जाना है और उसके बाद में टेक्नोलॉजी से पूछा जाना है, थर्ड नंबर। और फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट से पूछा जाना है। फोर्थ तो 4 टॉपिक आ गई, 4 सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो 5 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या पूछा जाना है, उत्तराखंड की राजनीति से संबंधी पूछा जाना है। और उसके बाद में 6 नंबर क्या क्या है कि उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था से आपको पूछी जानी है, 6 नंबर का हो गया। फिर उसके बाद में 7वें नंबर की बात करेंगे, 7 नंबर की बात करेंगे तो भारतीय संविधान हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में भारतीय संविधान और उसके साथ में राज्य व्यवस्था आ गई और उसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्था आ गया, सारा का सारा इसके साथ में टॉपिक रिलेट हो गया। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो लगभग उत्तराखंड का इतिहास क्या है, उसके बाद में कला, संस्कृति और समाज क्या है, इससे संबंधित उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड का कल्चर क्या है और उसके बाद में उसका आर्ट क्या है, उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर पढ़ो और उत्तराखंड की सोसाइटी क्या है, समाज। देखिए उत्तराखंड का इतिहास अलग है, आर्ट एंड कल्चर अलग है और उसके बाद में सोसाइटी अलग बुक है। 3 बुकें यहाँ से रिलेट हो जा रहा है, 3-4 बुकें एक साथ में क्या है। अगर कला भी अलग लेते हो, संस्कृति अलग लेते हो या आर्ट एंड कल्चर एक्सेट्रा जो भी संस्थान में लेते हुए चलते हो तो वो सारा का सारा इसके साथ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो कोशिश करो कि कला को आर्ट को अलग ले लो, संस्कृति को कल्चर को अलग ले लो, आर्ट एंड कल्चर का जो बेस है तो उसमें से वैसे पढ़ लेना ताकि आपको कंफ्यूजन हो। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास हो गया, भारत की कला क्या है, भारत की संस्कृति क्या है और भारत की सोसाइटी क्या है। 2-3 बुकें यहाँ पर रिलेट हो जाता है, कैसे आपको पढ़नी है। जीएस पेपर देख लो, उत्तराखंड लोअर पीसीएस का 200 नंबर का पेपर होने वाला है, 180 मिनट आपको टाइमिंग दी जाने वाली है, जिसके अंतर्गत आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज, बार बार रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद में उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, यही चीज़ है। उत्तराखंड की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। फिर उसके बाद में यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाएगा सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस और जनरल जो टेक्नोलॉजी बेस में और जनरल इन्वायरमेंट का आपको टॉपिक रिलेट होनी है, तैयार करना है। मानवीय मूल्य, कार्य संस्कृति एवं सिविल सेवा, अभिरुचि, यहाँ पे एथिक्स का टॉपिक आपके लिए रिलेट होने वाला है, ठीक है। सॉलिड रूप से देखिए सिलेबस मैंने रिलेट कर दिया और सॉलिड रूप से आपको मैंने समझा दिया। उत्तराखंड लोअर पीसीएस का बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, अब ये मत कहना कि बार बार बोला जा रहा है, बार बार इसलिए बोल
रहा हूँ कि बार बार बोलने से आपके दिमाग पे बैठा रहे कि कौन कौन सी टॉपिक है पूछी जा रही है, मैं किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करूंगा सॉलिड रूप से जो है मैं सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड किया था उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए जीएस पेपर फर्स्ट का, पेपर नंबर 3 है लेकिन जीएस पेपर फर्स्ट है, तो इसके अंतर्गत पे कैसे कैसे टॉपिक है यहाँ पर रिलेट होना है, क्या चीजें होनी, कितने क्वेश्चन पूछी जाएंगी, जो भी बेसिक से इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो के अंतर्गत पे सिलेबस के साथ में मैंने रिलेट किया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा ये वीडियो सिलेबस बेस आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।